नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। इनका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे घर की रसोई की। घर की रसोई से स्वास्थ्य के अलावा धन, संपन्नता और समृद्धि भी मिलती है। रसोई का किस्मत से क्या है कनेक्शन और रसोई में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ये सब आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर किचन में गड़बड़ी हो तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानेंगे गुड लक मंत्र के बाद। पंडित जी, बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर शरीर में आपको ज्यादातर दर्द रहता है, कहीं भी दर्द रहता है, तो नित्य प्रातः भगवान सूर्य की रोशनी में बैठिए और पीठ करके बैठिएगा। सूर्य की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से ली जाती है, इसलिए रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठें। कम से कम 10 मिनट तक बैठें रोज सवेरे। और दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर दर्द की समस्या से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो पंडित जी ने गुड लक मंत्र आपको दिया, इसको आप भी आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 19 जनवरी का पंचांग भी देख लेते हैं। दिनांक 19 जनवरी 2022, दिन बुधवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया पंडित जी ने और साथ ही पंचांग यहाँ पर आपको बता दिया है। आगे आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन उससे पहले आज के विषय पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं रसोई घर की। जी हाँ, हमारे घर की रसोई का हमारी किस्मत के साथ भी संबंध होता है, लेकिन क्या ये कनेक्शन होता है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, घर की रसोई में हमारा भोजन बनता है और ये भोजन हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए निहायत आवश्यक है, पोषण के लिए जरूरी है। घर की रसोई से स्वास्थ्य तो मिलता ही है, क्योंकि भोजन मिलेगा आपको तो आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा, लेकिन इसके अलावा धन, संपन्नता और समृद्धि भी मिलती है। घर की रसोई से रोजगार और करियर की दिशा और दशा निर्धारित होती है। अगर घर का किचन खराब हो तो व्यक्ति को धन और रोजगार की स्थितियां परेशान कर देती हैं। आपके घर की रसोई अगर गड़बड़ होगी, आप रोजगार में कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बीमार रहने लगता है और घर की रसोई अगर खराब हो तो घर की महिलाएं ज्यादा बीमार पड़ती हैं। घर के किचन में यानी रसोई में कुछ परिवर्तन करके स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति को आप ठीक कर सकते हैं। किस तरह से ठीक करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन याद रखिए, घर में एक तो पूजा स्थान और एक रसोई, इन दोनों को ठीक रखना, इन दोनों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रसोई का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन होता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अगर आपकी रसोई घर ठीक नहीं है और आपके स्वास्थ्य पर उसका कुछ असर पड़ रहा है, कुछ उपाय हम बताएंगे यहाँ पर जो कि आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। फिलहाल राशियों की हम बात कर लेते हैं और अब मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति आपके साथ बनी हुई है और इस समय पैसे का नुकसान भी आपको हो सकता है। क्या करेंगे? देखिए, हरे फल का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।
वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको धन की और उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है और इस समय आपके परिवार में शांति रहेगी, तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति हो रही है आपको। करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी दूर होंगी, लेकिन इस समय बेवजह के अनावश्यक विवादों से बचिए, बेवजह के तनाव मत पालिए। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभा रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक ये आप जान चुके हैं कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है, उनका भाग्य उनका कितना साथ निभा रहा है। आगे की राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले बात आज के विषय की हम कर लेते हैं, जहां पर रसोई घर की हम बात करने वाले हैं। पंडित जी, तो कुंडली में किस तरीके से यहाँ पर जाना जा सकता है कि हमारे घर की जो किचन की स्थिति है वो ठीक है या फिर नहीं है? आपकी कुंडली देख करके आपके घर के वास्तु का लगभग ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? कुंडली का जो एकादश भाव है, जो 11वां खाना है, और जो दूसरा भाव है, दूसरा खाना है, ये रसोई से कनेक्टेड होता है। इन भाव में अगर पाप ग्रह हो जाएं तो किचन में प्रकाश की समस्या होती है, किचन में नेचुरल लाइट नहीं आती है। अगर इन भाव में जल तत्व के ग्रह मौजूद हों तो किचन में पानी की समस्या होती है, पानी बहता रहता है, टैप में दिक्कत होती है, पानी निकलने में दिक्कत होती है। इन भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो आम तौर पर किचन अच्छा और लाभकारी जरूर होता है। कुंडली में शुक्र के ठीक होने पर किचन और पूरे घर का वास्तु आम तौर पर ठीक रहता है, क्योंकि शुक्र का ठीक होना घर को बहुत कंफर्टेबल और बहुत आरामदायक बना देता है और कुंडली की बहुत सारे वास्तु से जुड़ी हुई मुश्किलों को दूर कर देता है। तो कुंडली से किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जा सकता है आपकी रसोई घर को, किस तरीके से कौन सा ग्रह अच्छा होता है आपके रसोई घर के लिए, ये पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं जो आपके मन में चली आ रही थी वो समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं थोड़ी दिखाई दे रही हैं। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है, शांति बनाए रखिए। और थोड़ी सी दूब घास यानी दूर्वा भगवान गणेश को अगर आप चढ़ा दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कन्या राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव कम होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है, खासतौर से उनके स्वास्थ्य का। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों के जवाब भी यहाँ देंगे, लेकिन सवाल आपको कैसे हम तक पहुँचाने हैं आप लिख सकते हैं हमें हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब ये भी जान लेते हैं कि रसोई घर में किन किन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी हो जाता है। पंडित जी देखिए, अगर आप रसोई घर को दक्षिण पूर्व में बनाते हैं,
साउथ ईस्ट में बनाते हैं, आग्नेय कोण में, तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ऐसी जगह बनाइए जहां पर सूर्य का प्रकाश जरूर आए। आधे घंटे के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, लेकिन सूर्य का प्रकाश रसोई घर में जरूर आना चाहिए। किचन में बहुत सारा सामान भर करके अवरोध पैदा ना करें। किचन में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए, इतना सामान तो कम से कम ना भरें। आग और पानी का जो स्रोत है, आग और पानी आसपास मत रखिए, यानी चूल्हा और पानी का जो सिंक है वो आसपास नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके किचन में काले पत्थर का प्रयोग ना करें, हरे पत्थर का या सफेद पत्थर का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किचन के मसाले और बर्तन बिल्कुल करीने से सही तरीके से लगा के रखिएगा और रात को सोने के पहले अपने किचन की अच्छी तरह से सफाई कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। किचन में भगवान का चित्र या मूर्ति बिल्कुल ना लगाएं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने किचन को पवित्र रखने के लिए स्वस्तिक बना सकते हैं वहां, या स्वस्तिक लगा सकते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा किचन में देवी देवता के चित्र आदि ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रसोई में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हुए अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है, पैसे की मुश्किल कम हो रही है, काम की स्थिति आपकी बेहतर बनी हुई है और इस समय मूवमेंट के, यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी इस समय। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। विदेश से, दूर से कोई लाभ इस समय आपको हो सकता है। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाद विवाद से इस समय बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय इस समय न लें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं तो आपको हरे फल का दान करना चाहिए। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे और अगली 3 राशि यानी आखिरी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब देंगे और इंतजार आपका एक कर रहा है महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले एक और किचन से जुड़ा हुआ सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, अगर किचन में कुछ गड़बड़ियां हो तो उपाय का हम यहाँ पर जिक्र हमेशा करते हैं अगर कोई परेशानी होती है, तो ऐसे में किचन से जुड़ी हुई गड़बड़ियों को लेकर कौन सा उपाय आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। कम से कम दिन का उजाला तो किचन में आना ही चाहिए। बिल्कुल अंधकार वाली जगह पर किचन मत रखिएगा। अगर किचन गलत कोण में बन गया हो, साउथ या ईस्ट ना मिला हो उसे, तो आप किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखेंगे तो अच्छा होगा। किचन की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाइएगा तो बहुत शुभ रहेगा। और किचन में चावल जहां रखते हैं, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का डाल करके हमेशा रखिएगा। इससे धन की बचत आपके लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज किचन की, किस तरीके से आपकी कुंडली से कनेक्ट होता है आपका रसोई घर, ये आपने पंडित जी से जाना और साथ ही यहाँ पर उपाय भी पंडित जी ने दिए हैं कि अगर कोई गड़बड़ी है आपके किचन में तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। कृतिका ने हमें प्रश्न लिखा है। कृतिका हमें प्रश्न लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 फरवरी 1992।
जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है मोहाली। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। कृतिका लिख रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन घर वाले उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लड़के के घर वाले। तो क्या इनका विवाह हो पाएगा? स्वयं की इच्छा से विवाह होने की संभावना है या नहीं है? और दूसरी बात ये पूछ रही हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कृतिका, आपकी जो कुंडली बनती है और जो लड़के की डिटेल आपने भेजी है, उस लड़के के साथ आपका विवाह होना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। ये बात जरूर है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जान पहचान के लड़के के साथ, लेकिन वो विवाह इस लड़के के साथ होना आपके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाँ, जब आपका विवाह होगा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक बना रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस रास्ते से निकलिए, क्योंकि यहाँ पर शादी होना आपका लगभग असंभव है। अपने मन वाले हिस्से को ठीक करने के लिए और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अब देख लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य की मुश्किलें कम होंगी, काम का बोझ थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा और इस समय आप नए काम की शुरुआत की तरफ भी सोच सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे, करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा आपका 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो सभी 12 राशियों का भाग्य कितना साथ उनका दे रहा है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 19 जनवरी को। उनका ये साल कैसा बीतेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको निश्चित रूप से करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। करियर आपका उत्तम रहेगा, स्थान परिवर्तन होगा, विशेष रूप से आप विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन ध्यान आपको देना है इस साल में अपने पारिवारिक जीवन और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आखिर में आपका इंतजार अब खत्म हुआ, देख लेते हैं आज का महा उपाय। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें लगातार लगी रहती हैं, कभी छोटी दिक्कत ये, कभी छोटी दिक्कत वो। तो अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहती है तो क्या करेंगे? एक सोने, चांदी और तांबे का मिश्रित छल्ला बनवा लीजिए, बराबर मात्रा में मिलवा करके। इसको गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। रविवार प्रातः इसको दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पहन लीजिएगा। इससे जो स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं आपकी चली आ रही रहती हैं या हमेशा चलती रहती हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तो महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आज किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देने के लिए भी और उसके बारे में उपाय बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।